फाइनली दोस्तों नवंबर मंथ खत्म हो चुका है और इस मंथ के अंदर काफ़ी सारे इवेंट हुए और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। एंड इस मंथ के अंदर हमको काफ़ी गिरावट एंड उसके बाद एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। तो दोस्तों आने वाले दिसंबर मंथ के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, मार्केट का हम कंप्लीटली मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस करने वाले कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑप्शन को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उसको एग्जैक्टली मेरे साथ में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हमने अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट किए, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम बात करने वाले किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो और किस तरीके से आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो की करते अब हम शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों मैंने निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और लास्ट हफ्ते मैंने आपके साथ इस निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसी टाइप की कैंडल, एक हैमर कैंडल जो है मार्केट बना सकता है इस मंथ के एंड में और कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी अक्टूबर मंथ की, और उसी के आसपास देखोगे तो अभी नवंबर मंथ की भी क्लोजिंग हुई, तो लगभग 24,200-300 इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने ओवरऑल पिछले 2 महीने से क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो 2 मंथ से क्लोजिंग सेम आई है। और इस मंथ में क्या हुआ है, मार्केट अभी जस्ट मैंने बताया कि मार्केट जो है इस मंथ में काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल रहा। पिछले मंथ में भी काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटाइल था, इस मंथ में भी देखोगे मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन फिर एंड ऑफ द मंथ एक अच्छी रिकवरी हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें समझने वाली। सबसे पहले दोस्तों कि आपके साथ में एवरीडे अपने 90% 80% एक्यूरेसी वाला एनालिसिस और लेवल्स में डेली शेयर करता हूँ। डेली में निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करके शेयर करता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाकर, आप लोग नहीं देखते हो। एंड दोस्तों उससे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सिंपली सर्च करना है ट्रेडिंग टॉक्स। एंड सर्च करने से अगर नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, तो आप हमेशा सही चैनल के अंदर ज्वाइन होंगे, दूसरे फेक चैनल के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। ट्रेडिंग टॉक्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहां पर मैं एवरीडे मार्केट ओपन होने से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में चल सकता है और किस तरीके से हमको काम करना आता है, और हमारा जो एनालिसिस है 80 to 90% काम करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे मार्केट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए यहाँ पर मंथली एनालिसिस पे देखा जाए कि हैमर कैंडल बनाकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एंड ऑफ द मंथ मार्केट ने ये दिखाया है कि मैं पॉजिटिव ट्रेंड में अब यहाँ पर कन्वर्ट होने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। राइट, 2 महीने से क्लोजिंग देखे सेम प्राइस पर आती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर इस मंथ में, दिसंबर मंथ में अगर इसी मंथ का हाई ब्रेक करके निकलता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनती हुई हमको नजर आएगी। अदरवाइज ये मान के चलिए कि अगर इस मंथ का हाई ब्रेक नहीं होता है, अगर इस मंथ का नवंबर मंथ का हाई ब्रेक नहीं होता है, जो कि लगभग 450 से 500 की रेंज है, यानी कि लेवल मार्क करके रखिए, लगभग 24,500 के आसपास की रेंज है। ठीक है, इसके आसपास की रेंज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये रेंज हमको 400 से 500 की रेंज दिख रही है। ठीक है, तो 24,500 के आसपास का लगभग हाई है, ये मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं नीचे में ये सपोर्ट है। अगर मान लीजिए इस मंथ का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट इस तरीके की एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, लेकिन अगर ये हाई ब्रेक करेगा तभी इस पूरे मंथ में मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो स्टार्टिंग के पहले हफ्ते के अंदर ही ब्रेकआउट लेके निकलता है, या फिर हो सकता है मिड वाले हफ्ते के अंदर ब्रेकआउट लेके निकले। लेकिन अगर ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट में, तब तक कोई भी तेजी नहीं होगी, उससे पहले मार्केट जो है साइडवेज रेंज में ही घूमने वाला है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम के लिए, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर, समझ लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट हफ्ते हमने देखा था कि मार्केट में एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई थी। तब मैंने बताया था कि अगर इसी हफ्ते का हाई ब्रेक करके मार्केट निकलता है तो पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ से जा सकता है। ठीक है, और जैसा कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो गया, हायर तेजी हो गई, डायरेक्टली गैप अप यानी एक साथ वो तेजी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा रीटेस्ट करने आया मार्केट, रीटेस्ट करके फिर से ऊपर कहीं ना कहीं इसने क्लोज किया है। ठीक है, 24,000 के आसपास या लगभग 23,900 का इसने ये हाई था, वो रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगेन दिखा रहा है कि मैं एक पॉजिटिव साइड में
कन्वर्ट हो सकता हूँ, ठीक है। एंड जैसे कि हमने बात करी कि मंथली हाई ब्रेक करता है, तो लगभग मंथली हाई हमको दिख रहा है यहाँ पर ये वाली रेंज, ठीक है। ये रेंज देखोगे ये मंथली हाई है और ये लगभग 500 की रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक करके निकलता है तो मार्केट ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। उससे पहले जो अभी रिसेंट का जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है वो नेगेटिव ही रहेगा जब तक कि ये 500 का लेवल ब्रेक करके नहीं निकलता, तब तक मार्केट जो इस ट्रेंड में जो है फंसा रहेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्या होगा कि फिर से अगर सेलिंग के लिए आता है तो वो नीचे आ सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। एंड सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात की जाए किस तरीके से मार्केट चल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। अगर टॉप लेवल से बात की जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट जो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट जो है कहीं ना कहीं हायर प्राइस के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट फ्राइडे को भी देखो एक ग्रीन कैंडल के साथ ही मार्केट ने क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं ये स्विंग हाई यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्विंग हाई 400 के ऊपर, ठीक है, 24,400 की रेंज, ये कहीं ना कहीं ब्रेक करके निकलेगा तो वो 500 का लेवल भी ब्रेक करेगा और कंटिन्यूसली यहाँ से एक तेजी आ सकती है, ठीक है। तो एक अच्छा रिसेंट में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको कहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 24,400 की रेंज, इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो 500 का भी लेवल ब्रेक करेगा और ये फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड यहाँ से एक कंटिन्यू अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये लेवल ब्रेक करके नहीं निकलता है तो वो फिर अगर नीचे की तरफ आता है तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है और कहीं ना कहीं फिर से एक नया लो हमको आने वाले टाइम पर भी देखने को मिल सकता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए, मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड करो, एग्जैक्टली लेवल्स वाइज किस तरीके से ट्रेड करोगे, जो मैं लेवल शेयर करता हूँ वो भी हम चलिए समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए मंडे को किस तरीके से हमारा प्लानिंग होगा वो हम समझ लेते हैं। अगर बाई चांस मार्केट देखोगे लगभग 24,123 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग करी है और मार्केट देखोगे कहीं ना कहीं एक यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी 400 के लगभग 350-400 के लेवल से, एंड उसके बाद देखोगे कहीं ना कहीं 50% यहाँ पर मार्केट ने कहीं 50 to 60% रिकवर किया है। तो मंडे को सिंपल चीज़ है, अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद 200 के ऊपर सस्टेन करता है, 200 का लेवल ब्रेक करके निकलता है तो हम बाई के लिए जा सकते हैं। एंड फिर मेजरली टारगेट हमको लेके चलना है 350 का लेवल। ये लेवल क्रॉस करते ही फिर एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 500 का नेक्स्ट बड़ा टारगेट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नीचे में बात करूं, अगर मार्केट सिंपली इसी ट्रेंड को यहां से अगर इस तरीके से नीचे कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं ये अगर लेवल होल्ड नहीं करेगा, इस लेवल को इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये लेवल अगर ये लेवल होल्ड नहीं करेगा तो सेलिंग के लिए आएगी। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, अगर रेंज के बीच में ओपन होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेकर इस तरीके से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, तो इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगेन एक ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो क्लियर दिख रहा है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं होल्ड करता, नीचे निकलता है तो हम कम क्वांटिटी में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे में टारगेट लगभग दिख रहा है 966 या 24,000 का राउंड लेवल नंबर, ये टारगेट रहेगा। ये क्रॉस करेगा तो फिर नीचे में एक बड़ा टारगेट यहाँ पर प्रीवियस 2-3 दिनों का जो लो दिख रहा है ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। आई होप कि बाकी सारे लेवल से आप मार्क कर लीजिए एज इट इज अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास मोबाइल, जो भी चीज़ अवेलेबल है जहाँ पर आप ट्रेड करते हो उन सारी लेवल्स पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो ये मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ ये काम करती है आपका 80 to 90%। और ये एवरी डे मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम के अंदर, मार्केट ओपन होने से पहले एवरी डे आप लोग इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो किस तरीके से हमारे लेवल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड ये हमने नया चैनल बनाया है, ये वाला जहाँ पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, ट्रेडिंग टॉक्स एफएनओ वाला, बिल्कुल फ्रेश चैनल है, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एंड जो हमारा मेन चैनल है उस पर अब मैं स्टॉक्स के वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये चैनल भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्रेडिंग टॉक्स स्टॉक। यहाँ पर रेगुलर स्टॉक के एनालिसिस मिलेंगे और अभी जो आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो वहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट अपलोड करता हूँ वो वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप किस तरीके से मेरे साथ में लाइव मार्केट में जुड़ सकते हो, लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, रिसेंटली हमने कुछ क्लासेस स्टार्ट की थी जहाँ पर मैं संडे को एवरी संडे को मैं फ्री क्लास लेता हूँ, एंड वहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, तो दोस्तों वो मैं अभी शुरू कर चुका हूँ। एंड कल से मंडे से वो नेक्स्ट फर्स्ट क्लास हमारी होने वाली, 1 दिसंबर से ये क्लासेस शुरू हो रही है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड सिंपली आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जहाँ पर वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो एप्लीकेशन हमने रिसेंटली लॉन्च की है ट्रेडिंग टॉक्स, एंड जो वेबसाइट लॉन्च की है tradingtalks.in, तो यहाँ
यहाँ पर या तो वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा या डायरेक्टली एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपली अगर वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला कोर्स दिखेगा। वेबसाइट पे जब स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास, ठीक है, जहाँ पर इसकी फीस दिख रही है 1499 रुपीज़। सिंपली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है तो वो चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो देख लीजिएगा। सिंपली इसमें मैंने यही बताया कि आप किस तरीके से एग्जैक्टली इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बताई है, जहाँ पर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ने वाले हो एंड किस तरीके से मेरे एनालिसिस को एवरीडे ट्रेड करोगे, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एवरीडे लाइव जुड़ने वाला हूँ। सुबह 9 से 11 के बीच में आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। वहां पर हमारे एनालिसिस पे किस तरीके से काम करना वो सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड सिर्फ मात्र आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी फीस नहीं, इसकी अगर फीस देखोगे मात्र 1499 रुपीज़ पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो केज है वो यहाँ पर ये है कि दोस्तों आपको इतना रुपीज़ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया है अपस्टॉक में या सेमको के अंदर, तो आप और अगर उस अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस पे 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। उसके लिए आप मुझे कूपन कोड, इसके लिए कूपन कोड लगेगा। कूपन कोड मैं आपको व्हाट्सअप के ऊपर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर अकाउंट ओपन आपने नहीं किया और अगर करना चाहते हो तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेमको और अपस्टॉक की लिंक मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप अकाउंट ओपन करके मुझे कनेक्ट कर सकते हो कि सर हमने अकाउंट ओपन कर लिया, हमको कूपन कोड चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग नहीं करना चाहते हो, कोई भी नया अकाउंट नहीं लेना चाहते हो, डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो 1499 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी 50% ऑफ चल रहा है। तो मात्र 1499 में डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी मैंने फीस नहीं रखी है। एंड दोस्तों ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो, उसको सीरियसली सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कर लेते हैं, उसको हम मंथली एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर हम समझ लेंगे, फिर इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर किस तरीके से हमको प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि मैंने लास्ट मंथली जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का और जो वीकली एनालिसिस किया था, उसमें मैंने सेम चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी ओवरऑल साइडवेज रेंज में चल रहा है लंबे समय से। पिछले 5 से 6 महीनों से देखोगे तो मार्केट एक ही रेंज के बीच में घूम रहा है, हायर प्राइस के आसपास। जो निफ्टी के अंदर तो हमको सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी हायर लेवल के आसपास सिर्फ होल्ड करता हुआ नजर आया। तो अगेन एक पॉजिटिव बात, मार्केट हायर प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है। और सिंपली अगर यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज यहां पर मार्केट बनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो मेजर रेंज दिख रही है एक 53,000 और एक 54,000। अगर ये 53 या 54,000 का लेवल अगर ये ब्रेक करके निकलता है ओवरऑल मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं 53,000 से लगाकर 54,000 की जो ये रेंज दिख रही है, इस रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला और यहीं पर प्राइस बार बार जाके रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से अगर देखोगे 54,000 तो हालांकि एक बार मार्केट गया, लेकिन 53,000 के आसपास से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तब मार्केट में तेजी होगी। नीचे में सेम लेवल लगभग 50,000 का लेवल, इस 50,000 के लेवल के आसपास मार्केट जब भी आता है यहाँ से बाइंग आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो 3,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट जो है काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है और इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज का कहीं पर भी ब्रेकआउट होता है, चाहे इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट और चाहे इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट हो, चाहे डाउनसाइड ब्रेकआउट हो, जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ हमको मोमेंटम आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा। उससे पहले मार्केट इस रेंज के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस देख लेते हैं। इस हफ्ते में क्या हुआ, इस हफ्ते में भी देखोगे मार्केट में तेजी हुई, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली जो हफ्ते की जहां पर स्टार्टिंग हुई थी उसी जगह पर मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोज किया। तो एकदम डोजी कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आई है मार्केट के अंदर, जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोज किया पूरे हफ्ते के अंदर, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में क्या हुआ, लास्ट हफ्ते के कंपैरिजन में देखें तो मार्केट में तेजी होती हुई नजर आई है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग करी है, ठीक है। यहाँ पर जो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके निकलता है, कहीं ना कहीं राउंड लेवल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है 53,000 के आसपास का लेवल है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस जोन के ऊपर निकलेगा तब तेजी होगी, उससे पहले मार्केट जो है ओवरऑल इस रेंज के बीच में फंसा रहेगा और उसी रेंज में अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हायर प्राइस के आसपास मार्केट ने हिट किया, अगर दोबारा इसको ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बाइंग साइड का बड़ा मोमेंटम इसी हायर प्राइस के ऊपर आने वाला है, उससे पहले नहीं आने वाला है, बाकी मार्केट रेंज के बीच में रहेगा। अब देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा और समझ लेते हैं मार्केट को।
छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा कि मैंने अभी आपको वीकली में दिखाया, सेम हायर प्राइस के आसपास मार्केट जो है रेंज पर खड़ा है, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव साइन कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है मार्केट। यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए खड़ा है, बस जैसे ही ब्रेकआउट होगा मोमेंटम आना हमको स्टार्ट देखने को मिल सकता है। जो हमको पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं, जो फ्यूचर में ट्रेड प्लान करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे ब्रेक करेगा एक अच्छा मोमेंटम हमको होता हुआ नजर आएगा। मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सारे लेवल्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमको चीज़ें प्लान करनी है, चलिए वो देख लेते हैं। तो सिंपल रहेगा मंडे के लिए, अगर मंडे को मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं ओपन होकर फिर से अगर 200 का लेवल ये ब्रेक करके निकल रहा है, या इस स्विंग हाई को ब्रेक, डे का हाई ब्रेक करके निकल रहा है, इसके ऊपर हम बाई के लिए जा सकते हैं। और सेलिंग के लिए सिंपल रहेगा, अगर ये 800 का लेवल होल्ड नहीं करता है, 770 डे का लो अगर ब्रेक करके निकल रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली सेल के लिए जाएंगे। नीचे में टारगेट रहेगा 500 का लेवल, ऊपर में टारगेट रहेगा 400 का लेवल, और ये ब्रेक करेगा फिर एक बड़ा टारगेट ऊपर में 800, 700, 800 के आसपास, लगभग ये 750 की 700 की रेंज में ये रहने वाला है बड़ा टारगेट। ये ब्रेक करके निकलेगा तब बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, उससे पहले मार्केट जो है रेंज में थोड़ा बहुत हमको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, ओवरऑल मार्केट का भी क्या सिचुएशन चल रहा है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, सब कुछ मैंने वन पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में मैंने बात की है। हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, जो जो लेवल्स मैंने बताए ये लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। मंडे के लिए सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अगर लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, लाइव मार्केट में मेरे साथ एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हो, तो सिंपली आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे नंबर भी जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग के लिए डायरेक्ट जो नंबर है वो कॉल भी कर सकते हो, और भी इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए तो अगर आपको। एंड दोस्तों मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे क्लास के अंदर। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए।